आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहा जाता है जब आप किसी की बराबरी नहीं कर पाते तो फिर उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान एक नाम बेहद चर्चा में दिखाई दे रहा है और वो नाम है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सदन में बीजेपी नेताओं के द्वारा बीजेपी कह रही है कि जॉर्ज सोरोस के आखिर क्या रिश्ते थे सोनिया गांधी के साथ। कांग्रेस पर हमलावर होती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। इस हमले की वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। बात कुछ ऐसी है कि अडानी के मुद्दे को लेकर, संभल के मुद्दे को लेकर, मणिपुर के मुद्दे को लेकर ऐसे तमाम जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हावी होने लगी थी। अडानी के मोदी के साथ क्या रिश्ते हैं, जब कांग्रेस ने ये सवाल पूछे तो बीजेपी बौखला गई और बीजेपी ने अपनी पूरी टीम इस बात में रिसर्च करने में लगा दी कि अब सोनिया गांधी और कांग्रेस को बदनाम कैसे किया जाए। और इसीलिए नाम सामने आया जॉर्ज सोरोस का, जिसे लेकर खूब हो हल्ला हो रहा है, हंगामा किया जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने ये पूछा जा रहा है कि आखिर जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के क्या रिश्ते थे। उनके फाउंडेशन को लेकर सवाल किया जा रहा है और इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी पर हमला बोला ही बोला है, जबकि अमेरिका ने भी इस मामले को लेकर यह दावा बीजेपी का खारिज कर दिया है। यानी कि अमेरिका से भी मुंहतोड़ जवाब जो है बीजेपी को मिल गया है, लेकिन फिर भी बीजेपी सवाल पे सवाल किए जा रही है। अब आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ जवाब दिया है। दरअसल अडानी के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सवाल कर रहे थे। इसकी काट निकाली जॉर्ज सोरोस से बीजेपी ने, और जब ये सदन में हंगामा इस मामले को लेकर हुआ तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा 1994 का है जिसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। जिस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं उस संबंध में किसी को नहीं पता। ये जो भी कर रहे हैं सारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं करना चाहते। ये जानते हैं कि घूस लिया गया है, ये जानते हैं कि लोग बड़े बड़े बिजली बिल से परेशान हैं, ये जानते हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इन्होंने घूस खाई है। हम हाउस चलाना चाहते हैं लेकिन सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए ये छिप रहे हैं जिससे सदन नहीं चले और इन्हें जवाब ना देना पड़े। तो प्रियंका गांधी ने कुछ इस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला और जिससे बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि बिना सबूत किसी के सामने किसी पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए। और खासकर जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सदन में मौजूद हों और वो सुन रहे हो कि उनकी माताजी पर कैसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके का जवाब बीजेपी को दिया है जिससे बीजेपी चुप हो गई है। अमेरिका ने वेब दुनिया नाम की एक सोशल साइट ने ये पूरा डेटा साझा करते हुए क्या कुछ लिखा है इस बारे में वो आपको बताते हैं। लिखा गया है, अमेरिका ने भाजपा के दावे को किया खारिज। वहीं अमेरिका विदेश विभाग ने भाजपा के दावे को खारिज कर दिया है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि यह निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर की मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है जो सूचित और रचनात्मक बहस को सक्षम है और सत्ता में बैठे लोगों का जवाबदेह ठहराता है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने स्वीकार किया है कि वो OCCRP जैसे समूहों को फंडिंग देता है, लेकिन उसने साफ किया है कि वो इनके संपादकीय निर्णयों को प्रभावित नहीं करता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने जो दावा किया है वो दावा जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर और इससे अलग एक और मुद्दे को लेकर किया गया है। अमेरिका ने ये दावा जो किया है वो निशिकांत दुबे जो हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया था सदन में, जिसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, सोरोस और OCCRP से कांग्रेस पार्टी तथा विपक्षी पार्टियों के नेताओं के संबंध, उनके द्वारा देश तोड़ने की साजिश, संसद की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए JPC बनाया जाना चाहिए। तो निशिकांत दुबे की इस पोस्ट के बाद हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया था और अमेरिका ने इसे लेकर जवाब दिया, जिससे बीजेपी का मुंह वैसे तो बंद हो जाना चाहिए,
लेकिन देखना होगा कि बीजेपी चुप होती है या फिर नहीं। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लगातार सदन में इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि अडानी के मुद्दे को दबाया जा सके, और राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं उसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता और पूरी कांग्रेस को पीछे धकेला जा सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।